हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको रिफ्रेश ऑल और क्वेरीज एंड कनेक्शंस आपको समझाए थे। आज की इस वीडियो में मैं आपको एडिट लिंक्स के बारे में समझाने वाली हूँ। यहाँ पे आपको एडिट लिंक्स का ये जो ऑप्शन है ये आपको डिम दिखाई दे रहा होगा, बट अभी मैं आपको समझाऊंगी तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि एडिट लिंक्स पे हम किस प्रकार से काम करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने छोटा सा डेटा बना रखा है। एम्प्लॉय का नेम है, डिपार्टमेंट है, सिटी है और सेल्स है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। इस डेटा को सिलेक्ट करके कंट्रोल-C से इसकी कॉपी करेंगे और अगली शीट पे जाएंगे और यहाँ पे हम अपना कर्सर रख देंगे कि हमें ये डेटा यहाँ पे चाहिए। ओके, उसके बाद में होम टैब पे जाएंगे और हमें पेस्ट लिंक करना है तो हम पेस्ट पे जाएंगे और उसके बाद पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे और पेस्ट स्पेशल पे जाने के बाद में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा पेस्ट लिंक का। तो जैसे ही आप यहाँ पे पेस्ट लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये जो डेटा है शीट 1 में जो डेटा था वो यहाँ पे शीट 2 में ऑटोमेटिक किया जाएगा। अब ये जो दोनों डेटा है वो आपस में क्या है, इंटरलिंक है, यानी कि ये दोनों क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं। अगर आप शीट 1 में कोई भी करेक्शन करेंगे तो वो शीट 2 में ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे सारा नाम लिखा हुआ है, मैंने सारा नाम की जगह यहाँ लिखा विक्की और मैंने यहाँ पे किया एंटर। तो यहाँ पे शीट 2 में देखिए विक्की नाम यहाँ पे ऑटोमेटिक ही आ गए हैं। ओके, यहाँ पे देखिए पीहू नाम लिखा हुआ है। अगर मैं पीहू नाम को यहाँ से डिलीट कर देती हूँ तो शीट 2 के अंदर ये जो पीहू नाम है यहाँ पे ये ऑटोमेटिक ही डिलीट हो जाएगा। इस प्रकार से कहने का मतलब ये है कि ये जो दोनों डेटा है शीट 1 में और शीट 2 में ये दोनों क्या है, आपस में इंटरलिंक है। अगर आप किसी एक जगह पे अगर आप कोई भी करेक्शन करेंगे तो वो दूसरी जगह पे ऑटोमेटिक ही यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि एडिट लिंक्स क्या होते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं शॉर्ट एंड फिल्टर की। इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे शॉर्ट एंड फिल्टर टैब की। शॉर्ट एंड फिल्टर क्या होता है, इसके अंदर आपको मैं समझाऊंगी शॉर्ट के बारे में कि शॉर्ट क्या होता है, फिल्टर के बारे में समझाऊंगी, एडवांस्ड फिल्टर के बारे में समझाऊंगी। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे फिल्टर लगा देते हैं। ओके, अब मैं आपको समझा देती हूँ कि शॉर्ट क्या होते हैं। देखिए A to Z या Z to A का मतलब होता है हाईएस्ट से लोवेस्ट या लोवेस्ट से हाईएस्ट। शॉर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कर देंगे शॉर्ट पे क्लिक। ठीक है, अब आपको यहाँ पे दे रखे हैं एम्प्लॉय के नेम, डिपार्टमेंट, सिटी और सेल्स, जो कि आपने यहाँ पे ये 4 सेल ले रखी है। ठीक है, आपको देखना है कि सेल्स, ठीक है, आपको सेल्स देखनी है और यहाँ पे शॉर्ट ऑन में रहेगा सेल वैल्यूज। ये देखिए ये रही सेल वैल्यूज। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि ये जो सेल्स है ये आपको लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट चाहिए या फिर स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट। तो आपने यहाँ पे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट किया कि ये जो भाई मेरे पास में जो सेल्स है वो मेरे को लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट देखनी है, यानी कि हाई से लो देखनी है और यहाँ पे करेंगे ओके। तो ये देखिए 68,000 थे वो ऊपर आ गए। ठीक है, यानी कि ये हाई जो नंबर है वो ऊपर गए और जो लो नंबर है वो नीचे आ गए हैं। ठीक है, इसी प्रकार से एक बार और बता देती हूँ। यहाँ पे जाएंगे शॉर्ट में और अगर आपको यहाँ पे सेल्स की जगह एम्प्लॉय नेम अगर आपको देखना है तो एम्प्लॉय नेम पे क्लिक करो। सेल वैल्यूज यही रहेगी हमारे पास में और आपको देखना है Z to A। ठीक है, यानी कि हाई से लो और यहाँ पे कर देंगे ओके। तो ये देखिए ये V है यानी कि विजया, ये ऊपर आ गया और नीचे आ गया अमृता। आई होप आपको समझ में आया होगा शॉर्ट फिल्टर कि इसका हम किस प्रकार से उपयोग करते हैं। अगर आप यहाँ से फिल्टर हटाना चाहो तो फिल्टर हटा भी सकते हो। ठीक है, अब आपको यहाँ पे सिटी दे रखी है। सिटी में आपको कहा गया है कि मेरे को दिल्ली की देखनी है कि कितनी सेल्स हुई, तो दिल्ली पे क्लिक करके आप ओके कर दोगे तो यहाँ पे दिल्ली की आपके पास में सेल्स आ जाएगी। अगर आपको कहा गया है कि दिल्ली की नहीं देखनी, आपको मुंबई की देखनी है तो आप मुंबई पे क्लिक करके ओके कर दोगे तो यहाँ पे मुंबई की सेल्स आ जाएगी। बट क्या होगा कि ये जो सेल्स है ये आप आगे नहीं भेज सकते। ये जो आप सेल्स है इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते। आपके बॉस ने आपको कहा है कि मेरे को इन सभी सिटी का डेटा नहीं चाहिए, मेरे को केवल एक मुंबई सिटी का डेटा चाहिए या मान लो जयपुर सिटी का मेरे को डेटा चाहिए और वो डेटा सेपरेटेड में होना चाहिए, एकदम व्यवस्थित होना चाहिए, उसका टोटल भी निकला हुआ होना चाहिए और वो आप मेरे को सेंड करो। तो अब आप क्या करोगे, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करके और इसको पहले जैसा नॉर्मल कर देंगे। अगर आपको यहाँ से फिल्टर हटाना है तो मैंने आपको अभी बताया था फिल्टर भी हटा सकते हो। अब हमें यहाँ पे लिखा हुआ जयपुर, ये आपको कहा गया है कि जयपुर की आपको सेल्स बतानी है, उसका टोटल भी होना चाहिए, सेपरेट में भी होना चाहिए वो, यानी कि दूसरी लोकेशन पर होना चाहिए, वो व्यवस्थित होना चाहिए और आपको वो सेंड करना है। तो आप कैसे करोगे, यहाँ पे आपको एडवांस्ड फिल्टर दिखाई दे रहा होगा। सिंपल क्या करना है, एडवांस्ड फिल्टर पे क्लिक करना है तो ये जो आपका डेटा होगा ये ऑटोमेटिक ही सिलेक्ट हो जाएगा।
उसके बाद में क्राइटेरिया रेंज में आप क्या करोगे, इसको डिलीट करो यहाँ से। और क्राइटेरिया रेंज में आप क्या देखना चाहते हो, कौन सी सिटी की आपको सेल्स देखनी है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिटी जयपुर, तो आप इसको सिलेक्ट कर लो। उसके बाद में हमें यहाँ पे चाहिए कॉपी टू अनदर लोकेशन, यानी कि हमें किसी और जगह पे किसी अदर लोकेशन पर हमें ये डेटा चाहिए। ओके किया और यहाँ पे कॉपी टू यानी कि कौन सी लोकेशन पे आपको डेटा चाहिए, तो मैंने यहाँ से इस पे क्लिक कर दिया कि ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो सेल है यहाँ मैंने क्लिक किया है कि ये जो मेरे पास में जो अभी जयपुर की जो सेल्स आएगी वो इस जगह पे आनी चाहिए, और मैंने यहाँ से किया ओके। तो ये देखिए इस जगह पे जयपुर की सेल्स आ गई है, ठीक है। एम्प्लॉय का नेम आ गया है विक्की, मेघा, अनु, डिपार्टमेंट आ गया है, सिटी आ गई है, केवल जयपुर है और सेल्स आ गई है। अगर आपको इसका सम करना है तो इक्वल का सिंबल देंगे, सम फॉर्मूला लगाएंगे और इन तीनों को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। 1,18,000 यहाँ पे इनकी सेल्स आ गई है। अब ये जो डेटा है वो क्या है, एक सेपरेटेड फॉर्मेट में है, अनदर लोकेशन पे भी है और एकदम व्यवस्थित है। अब अगर आपको ये डेटा अगर किसी को भेजना है तो आप भेज भी सकते हो। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एडवांस फिल्टर का कैसे यूज़ किया जाता है। अगर आपको यहाँ पे जयपुर की जगह अगर कोई और भी सिटी देखनी हो तो यहाँ पे जयपुर को डिलीट करो, यहाँ लिख दो मुंबई, ये आपको मुंबई की देखनी है और एडवांस फिल्टर पे जाओ। एडवांस फिल्टर पे जाओगे तो ये डेटा आपको ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। क्राइटेरिया रेंज में आप क्या दोगे, सिटी कौन सी थी, मुंबई देखनी है, कॉपी टू अनदर लोकेशन, दूसरी लोकेशन और इसको लोकेशन बतानी है कि आपको ये डेटा कहाँ चाहिए। मैंने इसको लोकेशन बताई ये, तो मैंने यहाँ से किया ओके। तो ये देखिए अब जो मेरे पास में सेल्स आई है वो मुंबई की आई है। अगर आपको सम करना है तो इनका सम कर दीजिए, ठीक है। आई होप जो मैंने आपको पहले समझाया था वो भी आपको समझ में आया होगा। सेम वे सही है, 1,16,000, ठीक है। ये देखिए एकदम सेपरेटेड वैल्यू में आ गया है, एम्प्लॉय के नेम आ गए यहाँ पे, राधिका, राघव, ठीक है। डिपार्टमेंट आ गया, सिटी है सेल्स और सिटी है मुंबई और सेल्स आ गई हमारे पास में। यानी कि ये जो डेटा है वो एकदम सेपरेटेड में आ गया है हमारे पास में अनदर लोकेशन पे। अगर आपको इसको आगे भेजना चाहो तो आगे भी भेज सकते हो। तो आपको समझ में आया होगा कि शॉर्ट का कैसे यूज़ करते हैं, एडिट लिंक कैसे यूज़ करते हैं, फिल्टर का कैसे यूज़ करते हैं। अगर फिल्टर क्लियर करना चाहो तो यहाँ से फिल्टर हटा भी सकते हो और एडवांस फिल्टर आपको समझ में आया होगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको डाटा टूल्स के बारे में बताऊंगी कि डाटा टूल्स में हम किस प्रकार से काम करते हैं। यहाँ पे देखिए टेक्स्ट टू कॉलम समझाऊंगी, उसके बाद में फिर फ्लैश फिल है, डाटा वैलिडेशन है, रिमूव डुप्लीकेट है, कंसोलिडेट है, रिलेशनशिप है। ये जो टैब है डाटा टूल्स की, ये टैब मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे एक्सेल के अंदर। अगर आपको ये वाले सारे ऑप्शंस अगर आपको क्लियर हो जाएंगे तो आप एक्सेल आधे से ज़्यादा सीख जाओगे। एक्सेल पे आप आसानी से वर्क कर सकते हो। तो आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको इन सब के बारे में बताऊंगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। ओके, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू, बाय।